आज 29 सितंबर को साहेगढ़ के क्रांतिकारी महाराजा अमर शहीद श्री बखतवली जी की 148वीं पुण्यतिथि दिवस है। उन्होंने अपने जीवन में आज़ादी का जो संघर्ष किया, अंग्रेजों ने लगातार 10 से ज़्यादा युद्ध किए और अपने सहयोगियों के लिए, बुंदेलखंड के क्रांतिकारी राजाओं के लिए अनेकों पत्र लिखे इस बात के लिए कि वो क्रांति में सम्मिलित हों। लेकिन इन पत्रों में जो दूरदर्शिता दिखती है, जो दूरगामी प्रभाव की बातें इनमें मिलती हैं, वो बहुत कम पत्रों में मिलती हैं। बांदा के नवाब को 3 दिसंबर 1857 को इन्होंने लिखा था कि हमें दक्षिण भारत में अंग्रेजों को परास्त करना चाहिए। ये युद्ध नीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था और बड़ी दूरदृष्टि का परिचायक ये पत्र है। दूसरी बात ये लिखा था कि हिंदू हों या मुसलमान, जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में लड़ रहा है वो हमारा सगा भाई है, और हमारा सगा भाई भी अगर अंग्रेजों के साथ है तो वो हमारा दुश्मन है। धर्म निरपेक्षता और राष्ट्र प्रेम का इससे शानदार उदाहरण बहुत कम मिलता है। झांसी की रानी के एक पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ये पत्र मर्दंती को लिखा गया था, पर स्वराज शब्द का प्रयोग होने से इस पत्र की महत्ता बहुत ज्यादा हो जाती है। और उन्होंने लिखा था कानपुर के महाराजा मर्दन सिंह के लिए कि जैसी हमारी अपनी राजा साहेगढ़ की, तात्या टोपे की और नाना साहब पेशवा की सलाह भई थी कि स्वराज भौ चाहिए। ये स्वराज शब्द जो है झांसी की रानी ने एक पत्र में उपयोग में लिया और उसमें इस बात का पूरा संकेत है कि महाराजा बखतवली, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और झांसी की रानी और मर्दन सिंह, ये सब लोग इस युद्ध में एक मत से सम्मिलित होने के लिए तैयार थे और इसका इन्होंने प्रयास किया, युद्ध किए। ये अलग बात है कि भारी संसाधनों के कारण अंग्रेजी सेना जीतती गई, लेकिन क्रांतिकारियों के हौसले हमेशा बुलंद रहे। जब कर्नल ह्यूरोज सागर पर गढ़ाकोटा पर चढ़ाई करने के लिए आया तो उस समय उसका कैंप महू में था और वहां से हजारों बैलगाड़ियों में गोला बारूद भर करके बुंदेलखंड भेजा गया था। अनेकों लड़ाइयां कर्नल ह्यूरोज ने लड़ी, पर उसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बुंदेलखंड में जो था, सबसे पहले वो मदनपुर में होगा। और मदनपुर की घाटी में महाराजा बखतवली की सेनाओं ने इस तरीके से घेरा था ह्यूरोज को कि उसको स्वयं गोली लगी, उसका घोड़ा मरा और वो युद्ध हार गया। लेकिन उसी रात पन्ना से और भोपाल से हजारों सैनिकों की, घुड़सवारों की मदद से पहुंच गई, तोपें भी पहुंची और दूसरे दिन बखतवली की थकी सेना को पुनः युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें कर्नल ह्यूरोज बिजी हुआ। बखतवली ने झांसी की ओर कर्नल ह्यूरोज के पहुंचने को रोकने के लिए युद्ध लड़ा था और इसलिए जब ये देखा कि ह्यूरोज आगे बढ़ेगा तो फौरन कर्नल ह्यूरोज से पहले ही झांसी की तरफ बढ़ गए। इनका पीछा करने के लिए उसने एक टुकड़ी भी सेना की भेजी, युद्ध हुआ और रास्ते में ह्यूरोज की सेना फिर पराजित हुई। बखतवली आगे बढ़ते गए, तात्या टोपे का सहयोग मिला, सारे सैनिकों की एक सम्मिलित सेना इकट्ठी हुई और झांसी के कुछ पहले लगभग 22,000 सैनिकों की एक सेना तैयार हुई, जिसके मुख्य सेनापति तात्या टोपे थे और
महाराजा बखतवली, महाराजा मर्दन सिंह और अन्य क्रांतिकारी लोग उसके अलग अलग भागों के अध्यक्ष थे, सेनापति थे। तालमेल के अभाव में और झांसी की रानी की सेना में कुछ ऐसी अफवाहें फैली कि उनके सैनिक खुलकर सामने नहीं आ सके, समय पर सामने नहीं आ सके, और परिणाम ये हुआ कि जब झांसी के सैनिकों की मदद नहीं मिल सकी तो ये 22,000 लोगों की तात्या टोपे के नेतृत्व में जो सेना थी वो पराजित हो गई। इसके बाद झांसी की रानी को भी झांसी छोड़ना पड़ा, लेकिन कालपी से उन्होंने एक पत्र लिखा महाराजा बखतवली को, सभी को बुलाने के लिए कि आप सबको ग्वालियर पर अंग्रेजों पर धावा करने के लिए पधारना है, आना है। ये पत्र पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी को भेंट किया गया था। आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में पत्र सुरक्षित है, और इस आधार पर ये सारी सेना ग्वालियर के लिए बढ़ने वाली थी। लेकिन मुरार के पास महाराजा बखतवली को अंग्रेजों ने घेर लिया, उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा, और जहां तक महाराजा बखतवली के संघर्ष का सवाल है वो यहां समाप्त हो। अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद महाराजा बखतवली को अंग्रेजों ने तय किया कि इन्हें लाहौर रखा जाएगा। इनके लिए सैकड़ों सहयोगियों के साथ लाहौर के लिए रवाना किया गया, और अलीगढ़ के पास इनसे सारे हथियार छीने गए, और लगभग 700 लोग इनके साथ आगे बढ़े। लाहौर पहुंचते पहुंचते तक लगभग 250 आदमी इनके साथ थे, और 11 वर्ष तक लाहौर में हकीम राय की हवेली में मोरी गेट पर स्थित है इनको रखा गया। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाबा प्राणनाथ जी के भी भक्त थे। वहां से कविता में, इनके द्वारा लिखी हुई कविता में एक पत्र प्राप्त हुआ है जो पन्ना में सुरक्षित है। बड़ा मार्मिक पत्र है और भक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। उसमें इन्होंने परतंत्रता के दुख का कोई वर्णन नहीं किया, नजरबंदी के दुख का कोई वर्णन नहीं किया। भगवान की भक्ति और भगवान के गुणों से भरा हुआ यह पत्र आज भी पन्ना में सुरक्षित है। इसके बाद 11 वर्ष तक लाहौर में रहने के बाद स्वास्थ्यगत कारणों से इनको पहले दिल्ली और फिर वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन में जिस जगह पर ये रखे गए वो बुंदेलखंड की साला आज भी कहलाती है। वहाँ वो कमरा आज तक सुरक्षित है जिसमें महाराजा बखतवली को नजरबंद रखा गया। उनका जो पलंग है वो भी वहाँ सुरक्षित है। वहाँ पर भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हुए अंततः 29 सितंबर 1873 को इन्होंने अंतिम सांस ली, शहीद हो गए। और इस तरीके से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का युग की समाप्ति हो गई। बखतवली ने बुंदेलखंड में जो अलग जगाई थी और यहाँ के जागीरदारों को संगठित करने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, अंग्रेजी सेना में फूट डालने का प्रयास किया था, वो एक बड़ा विचित्र अध्याय है। शेख रमजान के नेतृत्व में सागर में विद्रोह हुआ। हिंडोरिया के जागीरदार ने इनका बहुत साथ दिया और दमोह पर तो लगभग पूरे जिले पर महाराजा बखतवली का अधिकार था। गढ़ाकोटा पर इनके सेनापति बोधन हुआ और अन्य लोगों ने कब्जा किया था। देवरी, नाहरमऊ, ये सारे के सारे इलाके और इनके अधीन हो गए थे। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनका स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित